हाय राघवेंद्र, क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है? आज अपन डाउट को क्वेश्चन सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 और सेमीकंडक्टर चैप्टर के। दोस्तों इस मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि एक एसी वोल्टेज दे रखी है, थोड़ा फीलिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पहले इसमें मतलब ये एज एक प्रकार से डेरिवेशन की तरह ही आ रहा है, डेरिवेशन ही है जो एल सीरीज कॉम्बिनेशन था एसी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वी बराबर वी नोट एसी वोल्टेज यदि वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाई द अक्रॉस है प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर का मतलब होता है आइडियल इंडक्टर, दैट मीन्स एल ही है उसके पास और कोई भी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पास नहीं है। तो दैट मीन्स ये इंडक्टर है, उसको ही एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है और एसी का जो हिसाब किताब दे रखा है वी नोट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसका वोल्टेज दे दिया। अपन को एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इसमें से भाई साहब जो करंट जा रही है ना उसको फाइंड आउट करना है दोस्त, और फेज निकालना है। तो दोस्त मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो खर्च होता है, जो मैंने बताया था फेराडे लॉ से ही होता है। इसके पीछे कहानी थी भाई म्यूचुअल इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन की। तो भाई चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाना पड़ेगा, उसमें इंडक्टर चैप्टर टॉपिक खोलना, उसमें जो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर होगा वो आएगा एल डी आई अपॉन डी टी। भूल गया होगा मुझे पता है भाई, क्योंकि मैं भी गुजरा हुआ उस दिन से, तो दोबारा खोल लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंडक्टर है, उसमें अक्रॉस जो वोल्टेज आता है ना, उसके अक्रॉस जो ईएमएफ खर्च होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। एल इज़ द इंडक्टर होता है, इसकी यूनिट याद रखना दोस्त, बोर्ड में बहुत आती है, हेनरी होती है, ठीक है। तो अब ये जो ईएमएफ होगा यहाँ पर मैं केवीएल लगा दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम केवीएल लगा दे, केवीएल लगा दे, तो ये इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट इज कॉल्ड ये वी होगा, जो बैटरी के पास जा रहा है वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसके वी नोट साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ तो अपन जानते हैं मित्र, एल डी आई अपॉन डी टी वी नोट साइन ओमेगा। अब कुछ नहीं करना भाई, अब तो हो जाएगा, अब मस्त रहे। क्या निकालना टारगेट गया तेरे पास? करंट निकालना है, बस कुछ मत कर, जो तेरे को निकालना है उसको एक साइड रख लो और सबको भेज दे उधर। वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। क्या चाहिए दोस्त? डी आई चाहिए। अरे चाहिए आई चाहिए तो पहले डी आई का जुगाड़ तो करेगा ना, कर ले, अरे कर दे यार जुगाड़। डी टी, अब तेरे को डी आई है, तेरे को चाहिए आई, इंटीग्रेट कर दे भाई, क्योंकि डिफ्रेंशिएट सेशन है उसको हटाना है, दुश्मन है, तेरे को ओनली आई चाहिए। तो तू डिफ्रेंशिएट को कब हटा सकता है? जब उसके बहुत सारे तू इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि भाई डिफ्रेंशिएट को कौन खा जाता है? इंटीग्रेशन, बस सीधी सी बात है, बहुत सारे इंटीग्रेट कर दे, बहुत सारे इंटीग्रेट कर दे मित्र। ओके, अरे नींद तो नहीं आ रही ना? साइन ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेट कर दे, मस्त रहे बस। अब हो गया, कुछ नहीं करना। वी नोट अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर निकाला। अब साइन ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन बताऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, माइनस कोस ओमेगा टी होता है। अब माइनस भूल जाता है, बता है तो भूलेगा भाई, माइनस रख, दिमाग में रख ले, माइनस है होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी होता है, दिमाग में बिठा लेना। तो कोस लिख के आएगा भाई, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं मित्र। तो माइनस वी नोट अपॉन एल कोस ओमेगा टी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस को हटाना है। अब तू जानता है भाई एक प्रॉपर्टी होती है, भाई प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है, ठीक है मित्र। भाई फर्स्ट में तो सभी होते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में ओनली साइन और कोस होते हैं, कोसेक कोस नहीं, कोस और सेक को किस में होते हैं? फोर्थ में। टेन और कोट किस में होते हैं? थर्ड में। अब भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन का लफड़ा होता है बस। हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन चेंज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल जो होता है पाई, 3 पाई, 0, 2 पाई, ये जो हॉरिजॉन्टल से यदि तू प्लस कुछ भी ऐड करे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, साइन जरूर चेंज हो सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके मित्र, अरे है ना? भूल गया होगा, चैप्टर नंबर 3 खोल लेना, क्लास 11th में मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में डू नॉट चेंज फंक्शन, डू नॉट चेंज द फंक्शन। और वर्टिकल में भाई साहब, वर्टिकल में भाई फंक्शन भी चेंज होता है, मतलब और साथ के साथ फंक्शन भी चेंज होता है और साथ के साथ साइन भी चेंज होता है, जिस हिसाब से जिस क्वाड्रेंट में वो मूव कर रहा है। ओके मित्र, अब तू क्या जुगाड़ करेगा दोस्त? साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है, अब ये जा किस में रहा है दोस्त? फर्स्ट में जा रहा है, और ये π/2 का क्या लपड़ा आ रहा है भाई? वर्टिकल आ रही है, दैट मीन्स फंक्शन चेंज करेगा, साइन कोस में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा,
एक फंक्शन कैसे चेंज होंगे, साइन का भाई साहब कोस में जाएगा, टेन का भाई साहब कोट में जाएगा, और मित्र कोस का सिस्टम सेक में जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा मित्र, जाएगा ना, भूल गया मुझे पता है तू। एक बार देख ले यार, एक बार चैप्टर नंबर 3 खोल देख, क्लास 11 खोल ले, मैथमेटिक्स पढ़ लेना, एक बार पढ़ना, काम आएगी, पता है मुझे, तू भूल गया है। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा आएगा। अब भाई तू कहेगा प्लस साइन प्लस माइनस, अब ये फर्स्ट में गया है, अब फर्स्ट में तो भाई ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, सबके राजा सब राजा है फर्स्ट में, तो प्लस थीटा लगा दूंगा मित्र, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है मित्र। ओके, अरे नहीं है ना। अब इस कोस ओमेगा थीटा की जगह मैं वो ओमेगा टी रख सकता हूँ, तो कोस ओमेगा टी को मैं क्या कर दूंगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी की ठोक सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को ठोक, इक्वेशन सेकंड इसको ठोक, फर्स्ट और सेकंड का सिस्टम बिठा ले। फील आ रहा है क्या कि भाई साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी की से कोस ओमेगा टी की जगह मैं ये रख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोट, माइनस आ गया भाई, माइनस भी है मित्र, माइनस भी है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब मित्र माइनस साइन का मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव साइन, फीलिंग नहीं आ रही नेगेटिव साइन के, अंदर भेज दे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अंदर भेज दे, दिक्कत क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्रॉपर्टी होती है, पढ़ लेना दोबारा, फिर कह रहा हूँ दोबारा पढ़ लेना, पछताएगा बाद में बोर्ड में। माइनस पाई बाई 2, अब वी नोट अपॉन ये साइन आ रहा है, आई आ रहा है, इसको आई नोट, दैट मीन्स तेरी जो करंट आ चुकी है मित्र, आई नोट साइन, इसको वी नोट अपॉन एल को तू आई नोट पुट अप कर देना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी मित्र। अब मित्र सुनना ध्यान से, तेरे का है दोस्त एल प्योर है, तेरे को मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी दोस्त, याद हो रहा हो तो, एल आई हॉरिजॉन्टल में जाती, इसका जो वोल्टेज रहेगा वी एल जो रहता है दोस्त वो एक एल बना दे सीधी सी, तो देट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई 2 से अहीड कर रहा है या लीड कर रहा है, लीड करना और अहीड दोनों का मतलब होता है दोस्त आगे बढ़ना। तो ये जो वोल्टेज का सिस्टम है ना, ये वोल्टेज ये इस करंट से पाई बाई 2 से लीड कर रही है या अहीड कर रही है, आगे है। ओके, अब इसका उल्टा भी मैं फील दे सकता हूँ इसको, अब ये जो करंट होगी, ये तो तू बोल दे कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 से हीड कर रही है, आगे है, या तू बोल दे करंट वोल्टेज से लेग कर रही है, लेग का मतलब पीछे जा रही है। तो भाई तेरे जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में किसी भी फीलिंग में दे सकता है, तो भाई तुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, जब तक तेरा क्वेश्चन होगा, नहीं तो गलत होने के फुल चांस है। तो मैं इसको 2 बाउंडेशन दे सकता हूँ, 2 स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, करंट इज अ लेग बाय द पाई बाई 2 एंगल बाय द वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज द अहीड, अहीड मतलब आगे है भाई, किससे, पाई बाई 2 से, फ्रॉम द करंट। ठीक है मित्र, अब हो जाएगा ना, ये फेज तो बताना है, फेज पाई बाई 2 है, आ गया। तू दे रहा था वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आया ना मित्र, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ये ओमेगा टी, तो दैट मीन्स दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आया, इसको φ1 मान ले और इसको φ2 मान ले, तो φ2 माइनस φ1 करेगा मित्र, तो तेरे पास जो फेज डिफरेंस आएगा ना वो पाई बाई 2 का आएगा। तो दैट मीन्स का फेज डिफरेंस तेरे को पता चल गया। और मैंने ट्रिक भी बताइए, एल याद कर ले, ऊपर वोल्टेज ठोक, हॉरिजॉन्टल में करंट ठोक, दिक्कत नहीं। सी के लिए ऊपर सी के लिए उसका उल्टा कर दे, उल्टा एल, नीचे वी सी, और हॉरिजॉन्टल में करंट भाई साहब है ही सनी, कोई दिक्कत नहीं। और आर सीरीज के लिए मैंने एक और बताया, करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में, फेज डिफरेंस 0। तो आइडियल इंडक्टर बोल दे, आइडियल कैपेसिटर बोल दे, दोनों के लिए फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, निकाल सकते हैं। बट आइडियल रजिस्टर बोल दे तो उसके लिए पीछे फेज डिफरेंस 0 रहता है। ठीक है, तुक्का। अब आगे इसको कर देख, सो दैट कर रहा है, आइडियल इंडक्टर बोल रहा है, डज नॉट डिसिपेट कर रहा है। पावर नहीं बता रहा ना मित्र, पावर का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्त, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई दैट मीन्स फाई डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो तेरे को क्या बोले, आइडियल इंडक्टर, बस तेरे पास आइडियल इंडक्टर आते थे, फीलिंग आनी चाहिए, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, अभी निकाला है फेज डिफरेंस पाई बाई 2। और भाई जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है तो कोस वाला भाई साहब पाई बाई 2 पर 0 होता है, तो कोस पाई बाई 2 0 हो गया। तो डेट मीन्स जो पावर होगी एवरेज वो भी 0 हो जाएगी। तो यही तो बोल रहा है, प्रूव कर दिया भाई को, प्रूव करके बता दिया, फॉर्मूला लिख दे, बोल दे आइडियल इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, एवरेज पावर 0 होगी। तो बोल दे भाई स्टेटमेंट, एक्यूरेट स्टेटमेंट ठोक दे, नंबर तेरे को देगा,
ज़बरदस्त देगा नंबर, टेंशन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आता, ज़्यादा नहीं आता। तो इससे ज़्यादा मन लिखने की आवश्यकता भी नहीं है तुझे। एक वेरिएशन दे रखा है, इंडक्टर दे दिया एक्सएल और ऑफ द एक्सएल वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई एक्सएल इजिकल टू, तेरे को कितनी बार बताया भाई, ओमेगा एल होता है, ओमेगा इजिकल टू 2πf होता है। दैट मीन्स एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियरली ग्राफ बनेगा। तो बन रहा है, ठीक है मित्र, बन रहा है सर, मित्र बन रहा है। तो सर इसमें मुझे पूछ रहा क्या है, सेल्फ इंडक्टर। तो मित्र सुन ले ध्यान से, तुझे निकालना है एल। तो मैंने तेरे को ऐसे ग्राफ की जब फीलिंग आई थी, तेरे को एक ट्रिक बताई थी, तो वाई मान एक्स मान दो को स्लोप कर ले और कुछ मत कर। तो एक वाई लिख, वाई में क्या आ रहा है एक्सएल और एक्स में क्या आ रहा है दोस्त एफ आ रहा है। तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है स्लोप। दैट मीन्स एक्सएल अपॉन एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है स्लोप आ रहा है। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो इससे मैं आराम से रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो मेरा एक्सएल अपॉन एफ जो होता है वो दैट मीन्स 2πl को फीलिंग दे रहा है, 2πl की फीलिंग दे रहा है, 2πl की ही फीलिंग दे रहा है ना भाई, यही तो दे रहा है ना मित्र, 2πl ही दे रहा है बस, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब तू डिफरेंस कर ले इसमें। अब ये द्वारा है ना, तो ये तेरा डेल एफ को रिप्रेजेंट कर देगा, ये तेरा डेल एक्सएल को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो स्लोप जो होगा स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है, डेल एक्सएल अपॉन डेल एफ हो गया। तो भाई कौन सा भी दो ले ले, मतलब कौन से भी 2 डिफरेंस ले ले, तू चाहे तो ये भी ले सकता है, तू चाहे तो ये भी ले सकता है, बट जो डिफरेंस लेगा उसका एक्स और वाई दोनों में लेना तुझे ज़रूरी है मित्र, ठीक है। तो मैंने ये वाला सेपरेशन ले लिया। तो 200 नहीं भाई नहीं, इसके लिए ये 20 आया है, इसके लिए 40 आया। तो 40 माइनस 20, ये 200 माइनस 100, दैट मीन्स दोस्त 20/100, दैट मीन्स दोस्त 2/50। अरे मित्र हो गया ना, अरे मित्र बोल दे यार, 0.2 आंसर आ चुका है। तो मेरा जो स्लोप था वो 0.2 हुआ, और ये किसके इक्वल हुआ है 2πl के। तो l इज इक्वल टू 0.2/2π, दैट मीन्स l इज इक्वल टू 0.0318 हेनरी। ओके, पहला पार्ट हो चुका है दोस्त। जब जब दिस इंडक्टर इज यूज कहता है इन सीरीज में विद अ कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यूज एंड रजिस्टर दे दिया है दोस्त 10 ओम का। इसके पास जो वेलोसिटी जा रही है वो 300 सेकेंड इनवर्स की जा रही है। मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट हो रही है और क्यों घटित हो रही है इन द सर्किट में कैलकुलेट करना दोस्त, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में वो कैलकुलेट करना है। तो दोस्त मैं क्या जानता हूँ, मुझे कैपेसिटर और ऐड कर दिया भाई ने क्या कर दिया कि इंडक्टर तो तुम यूज़ कर ही रहे थे, ये आइडियल इंडक्टर तो यूज़ है ही नहीं, तो इसने और कैपेसिटर ऐड कर दिया। मतलब एक जो कैपेसिटर है सी है वो विल बिकम कर रहा है सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटर करे तो एक एलसीआर सर्किट बना दिया। तो मैक्सिमम पावर जो होती है वो एलसीआर सर्किट में होती है, वो भी रेजोनेंस कंडीशन में होती है। तो मैक्सिमम पावर हमेशा रेजोनेंस कंडीशन में होती है दोस्त 5=0 पर, क्योंकि ये कैपेसिटर को ऐड कर दिया। भाई क्वेश्चन पढ़ दोबारा यार, तो बोलेगा सर क्या कर रहे हो, एलसीआर कहाँ से बन गया। देख, इंडक्टर यूज़ हो रहा था सीरीज में विद कैपेसिटर ऑफ द अननोन वैल्यूज ऑफ इन रजिस्टर, मतलब RCL तीनों का लफड़ा जोड़ दिया, LCR कर दिया मित्र। ओके, तो LCR और इसमें कह रहा है मैक्सिमम पावर, और LCR में जो मैक्सिमम पावर होती है 5=0 रखेगा तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी नहीं होगी, क्योंकि cos 5 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 रहती है मित्र। बस कुछ नहीं करना। ओके मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर क्या करें, सर एक्सेल तो कर दिया, अब तू भाई कब कंडीशन लगाता था, भूल गए वो दिन जिस दिन अपन अच्छे से करते थे भाई। ये आई यहाँ पर VR मैंने बताया था वोल्टेज करंट से बड़ा होता है, ये VC एक में क्या बता मुझे पता नहीं कि VL बड़ा है VC से। ओके, माना कंडीशन, या VC बड़ा है VL से, तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा सेपरेशन VL माइनस VC को। ओके, तो यहाँ से एक सेपरेशन निकलेगा, ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा VL माइनस VC को, और ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा VR को। तो मेरा जो वोल्टेज आएगा ना मित्र,
वो आएगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर मित्र। ओके, अब तू वी की जगह आई आर ठोक सकता है, अरे ठोक दे, दिक्कत मत ले, टेंशन मत ले, आई जेड ठोकना है क्योंकि जेड जो होता है वो इम्पिडेंस होता है, आई आर कैसे लिख देगा यार। तो इज इक्वल टू एक्स, इसकी जगह क्या क्या रख सकता है मित्र, बता दे यार, क्या रख सकता है। पूरा डिवीजन करा रहा हूँ भाई, फिर अब सीरीज में करंट तो सेम होती है तुझे पता है। ओके, एक्सएल माइनस करंट एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। अब करंट को कॉमन लेकर काट दे मित्र, और कुछ नहीं, जेड इज इक्वल टू तेरे पास आ चुका है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस दोस्त आर का स्क्वायर। ये मेरा इम्पीडेंस है दोस्त, मुझे तो इम्पीडेंस चाहिए नहीं, वो तो पूछ रहा कैपेसिटेंस कितना है और मैक्सिमम पावर दे दी। तो भाई मेरा जो 10 फाई होगा, ये जो फाई जो रेजोनेंस की जो फाई आएगा वो फाई क्या होता है, 10 फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और वाई में क्या आ रहा है वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो देट मीन्स करंट भी ऊपर आ रहा है, करंट भी नीचे आ रहा है, तो करंट एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन करंट आर, तो करंट से करंट उड़ा, तो 10 फाई इज इक्वल टू कितना बचा था उस एक्सएल माइनस एक्स सी का अपॉन आर। ओके ना। अब तो को बोल रहा है कि पावर मैक्सिमम है, अब पावर मैक्सिमम हो रही है, पावर मैक्सिमम कोस फाई का पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई, कोस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर मित्रों। तो पावर फाइव फैक्टर होता है तो फाइव इज इक्वल टू जीरो पर पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, तो भाई फाइव इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट अप कर, 10 जीरो आ जाएगा, 10 जीरो में एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, दैट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, दैट मीन्स दोस्त ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स दोस्त ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी हो जाएगा। ओके, अब दोस्त कुछ नहीं, एल की वैल्यू तुझे पता है और सब की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकाल ले, ओमेगा स्क्वायर एल निकाल सकता है मित्र आराम से, इतनी तो मैं तुझसे उम्मीद कर सकता हूँ। सब की वैल्यू पुटअप कर देना, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, एफ की वैल्यू तुझे पता ही है कितनी, 300 बोल रखा ना क्वेश्चन में। अब बोलेगा कहाँ बोल रखा सर, 300 सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी तो बोल रखी है। अरे यार क्या करता है यार दोस्त, 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आर दे रखा है और इंडक्टर मुझे दे ही रखा है, इंडक्टेंस तो निकाल लिया, एल यहाँ से निकाला था ना दोस्त, ये रहा एल 0.318। कोई दिक्कत नहीं है, कर देगा पुत्र कर देगा, पता है मुझे कर देगा, तो इंटेलिजेंट लड़का है, आराम से कर देगा, भरोसा है यार, नहीं करेगा तो कर देगा यार, क्यों नहीं करेगा। ओके मित्र, आगे बढ़, पढ़ क्वेश्चन। एक सीरीज है आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट में होने के कारण दोस्त क्या बोल रखा है, एल दे दिया, आर दे दिया, मिली हेनरी में दे रखा है, कनेक्टेड क्या जाता है टू एन एसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज मुझे दे रखी है इतनी, और तो वेयर द वी इज़ इन अ वोल्ट एंड द टी इन द सेकेंड। तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है, फेज एंगल कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करना है। तो इसमें क्या था यार, कुछ नहीं था, तेरे पास एल गिवन था, आर गिवन था, वी इक्वल टू गिवन था, तो तेरे यहाँ से क्योंकि वी इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई हो गया ना। अब तुझे इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू कितना होता है, इम्पिडेंस इज इक्वल टू दोस्त आर एल सर्किट है तो इम्पिडेंस का कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। अरे होगा ना, बोल दे। अब दोस्त आर की वैल्यू तुझे दे रखी 10 का होल स्क्वायर, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा वैल्यू 100 पाई और एल, अब एल की वैल्यू दे रखी 100 अपॉन पाई, पाई से पाई उड़ा का होल स्क्वायर, तो ये जीरो इम्पिडेंस निकल गया। फेज एंगल अब कुछ नहीं करना, फेज एंगल में भी क्या करेगा दोस्त 50 होगा, अब फेज एंगल के लिए 10 फाई। अरे भाई राइटिंग थोड़ी ख़राब है, संतुष्ट हो जाना, एक्सएल अपॉन आर। अब कुछ नहीं, फेज एंगल फाई चाहिए, एक्सएल की वैल्यू के लिए ओमेगा एल चाहिए, आर चाहिए, ओमेगा है, एल है, आर है, सब कुछ आराम से कर ले यार। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस मेरे को क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप करनी है दोस्त। वी आर एम एस है, वी नोट अपॉन √2 हो गया, अरे हो गया ना, तो वी आर एम एस अपॉन 141 अपॉन √2, अरे हो गया। तू कहेगा सर वी √2 कहाँ से लाए दोस्त, वी √2 यहाँ से लाए, वी नोट यहाँ से लाए, मैक्सिमम तो 141 है ना,
क्योंकि मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में, कितना दे रखा था, v इक्वल टू 141 साइन, और कुछ ऐसा ही दे रखा था साइन ओमेगा टी 100π/t। ये मेरा वी नोट है, तो वी नोट अपॉन √2 हो गया। वी आर एम एस मेरा दोस्त आराम से कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है दोस्त, हो जाएगा आराम से यार, अच्छा क्वेश्चन है, कर देगा यार, मुझे भरोसा है तुझ पर, पूरा भरोसा है, कर देगा, ठोक देगा। अब इसका तेरा एक और डाउट था, क्या डाउट है दोस्त तेरा? हाँ यार, क्रॉप कर दे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कर दूंगा मैं तेरे लिए। ओके, मतलब ये थोड़ा डाउट था, 52 है ना। एक सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है, एल और कैपेसिटर दे रखा है, सी आर इज कनेक्टेड किया जाता है। तो आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सोर्स ऑफ द इन द सर्किट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम कर रहा है बाय द सर्किट, फाइंड पावर करना है फैक्टर, प्योरली इंडक्टर सर्किट के लिए, प्योरली रजिस्टर सर्किट के लिए दोस्त। अब पावर क्या होती है दोस्त, dw/dt। ओके, तो dw/dt होता है पावर। ओके, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम ही तो मेरी क्या होती है दोस्त। अब मुझे क्या होता है, जो मुझे इसमें क्या करना है, जो मेरा पावर का एक्सप्रेशन होता है ना, पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस और आई आर एम एस वी आर एम एस और कोस फाई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू d/dt हो गया, अरे हो गया ना, और पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट भी होता है, d/dt हो गया। ओके, हमें d इज इक्वल टू v को मैं v नोट साइन ओमेगा टी कर दिया। ओके, अब ALCR सर्किट की बात कर रहा है, तो मेरा जो करंट हो जाएगा कोई ना कोई फेज में होगा माना, तो करंट का फेज माना I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और ये dt, तो d इज इक्वल टू दोस्त हो गया V नोट I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और dt। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना, साइन ए साइन बी का आराम से लगा सकता है, क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, माइनस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा सकता है। पुटअप करवाने के बाद तेरे पास जो वर्क जो पावर आएगी ना, वो आराम से तू कैलकुलेट कर देना, आराम से वर्क आ जाएगा, वर्क कुछ पुटअप हो जाएगा। अब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम कर देना दोस्त। ओके, तो टाइम का नहीं, तेरे पास जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसे डेरिवेशन करने बहुत कम चांस है आने के, तो कर सकता है तो ये तेरे पास कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो करना कैलकुलेशन नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, ये 55 क्वेश्चन है तेरा, कि मतलब क्या बोल रहा है कि करंट है 1 एम्पियर का, फॉलो कर रहा है थ्रू अ कोइल व्हेन जब इट इज़ कनेक्टेड किया जाता है अक्रॉस अ डीसी बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, इफ ये डीसी बैटरी इज रिप्लेस किया जाता बाय एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड, द करंट रिड्यूस कर रहा है टू 0.5 एम्पियर। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, और फेज डिफरेंस मुझे बताना है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, डीसी बैटरी है, कुछ नहीं है दोस्त, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मुझे इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है दोस्त। मुझे करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, एसी सोर्स दे रखा है 100 वोल्ट का, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और करंट जो रिड्यूस कर रहा है, करंट कितना रिड्यूस कर दिया इसने, 0.5 एम्पियर मैंने करंट को रिड्यूस कर दिया। ओके, 0.5 एम्पियर मैंने करंट को रिड्यूस कर दिया, तो मेरा जो होगा दोस्त ओमिक रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ कोइल, कितना हो जाएगा, ZC इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, तो ये 100 अपॉन 0.5, ये मेरा 20 ओम, 200 ओम हो गया। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस हो जाएगा, वो इम्पीडेंस हो जाएगा Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL², ये मेरा टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें XL भी है और R भी है, R भी है और XL मतलब इंडक्टर भी है ना, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस आराम से मैं इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ Z। ठीक है, आराम से Z निकाल सकते हैं ना दोस्त, इससे तेरा XL आ जाएगा √Z² माइनस R²,
अब तेरे को जेड दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, तेरे निकाला है भाई। वी आर एम एस अपन आई आर एम एस करके वोल्टेज दे रही थी, करंट रिड्यूस हो गई भाई 0.5 एम्पियर की, तो आराम से निकाल लिया। अरे समझ में आ रहा है ना। 1 एम्पियर का फ्लो हो रही थी, थ्रू का कोयल हो रहा था, वहीं जब डीसी बैटरी थी, तो आराम से करके तेने जेड निकाल लिया। जेड से तेने एक्सेल आराम से कर, क्योंकि तेरे को इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, तो इंडक्टर तेरे को निकालना पड़ेगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर सेकंड पार्ट में, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक्सेल तो 2πf यही होता है। तो 2πf मतलब एल होता है, ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो एल इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन 2πf होता है। तो 173.2 2 इंटू 3.14 इंटू 100 कर दे मित्र, आराम से हो जाएगा, तेरा एल का आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के बीच में, तो फेज डिफरेंस पता लगाना है मित्र तुझे वोल्टेज और करंट के बीच में। तो tan फाई हो जाएगा एक्सएल अपॉन एक्स आर, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना है 170.32, आर कितना 100, दैट मीन्स फाई जो हो जाएगा वो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अरे हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना, आ सकता है। ओके मित्र, अब ऐसा पार्ट करते हैं इसको। तो ये 31 में डाउट था, 34 में डाउट था, 35 में डाउट था। देख ड्रॉ करना है एनर्जी बैंड डायग्राम। जब इंट्रेंसी सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इस ड्रॉप किया जाता है एमपीओटी, जब जर्मेनियम मतलब 14 ग्रुप का है, ड्रॉप किया जाता है एमपीओटी एटम और सब एंटीमनी। जब भाई एंटीमनी भाई कौन से में आता है, 15 ग्रुप में आता है, नई पुरानी ऐसी सबकी बीवी बिस्मित है ना, नई पुरानी सबकी बीवी। तो ये एस बी जो होता है एंटीमनी होता है, ये 15 ग्रुप में आता है। तो भाई ये जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो जर्मेनियम में तू ये डाल रहा है एस बी, तो ये बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि जब 14 में 15 को डालते हैं तो वह एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है मित्र। ओके, अब स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो कौन सा टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर टाइप का है। अरे यही है ना, हाँ ना तो बोल दे। और दोस्त ऑब्टेन करना है, मेजोरिटी करना है चार्ज कैरियर। तो अब एन टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, होल से ज़्यादा होते हैं। और ठीक है, अब इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना। और एन टाइप भाई, एन टाइप में क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम, ये मेरा कंडक्शन बैंड और ये मेरा वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे रहते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो एन टाइप में भाई इसके नियरेस्ट भरे रहेंगे, मेरा कंडक्शन बैंड के पास में, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। तो यहाँ पर होता है ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, फर्मी एनर्जी लेवल बोल सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्या हो रहा है यार। ओके, आराम से हो चुका है अपना पेपर, मतलब इस पार्ट का हो चुका। ओके, चल आगे बढ़ते है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम ये बन चुका है। अरे यार ये थोड़ा सिस्टम बिगड़ चुका है भाई। ठीक है, अब एनर्जी बैंड डायग्राम, फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के, यदि ये पी टाइप होता, ये तो एन टाइप के लिए है, यदि वो पी टाइप होता तो पी टाइप के लिए ये बनता है कि पी टाइप में क्या होते हैं, होल ज़्यादा रहते हैं और 13 14 15 15 13 14 में जाके मिल जाता है। और जो होल किस में होते हैं, तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। और यदि इंट्रेंसिक होता, इंट्रेंसिक की बात कर रहा हूँ, तो इंट्रेंसिक के लिए दोस्त बीच में बनता है, बीच में बनता है फर्मी लेवल। 34 35 करते एक स्टूडेंट भाई, 34 क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो चाहता है टू यूज़ करना 2 पीएन जंक्शन डायोड को कन्वर्ट इन अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट। मतलब डीसी जो होता है, डी डायरेक्ट करने का मतलब होता है दोस्त डीसी, डीसी का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं करे, ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं करे, वो मुझे पता लगानी है। एक स्टूडेंट पूछना चाहता है, ठीक है। अब ड्रॉ करो द लेबोरेटरी सर्किट डायग्राम, सी वुड यूज़ द एक्सप्लेन एंड हाउ टू वर्क। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो मुझे इसको बताना है। तो भाई इसको कैसे करना है कि भाई तू जानता है, क्या जानता है कि भाई जो भी अपना होता है ना वो पीएन जंक्शन डायोड, उसको अल्टरनेटिव करंट से मुझे डीसी करंट में जाना है।
तो भाई मेरे रेक्टिफायर का ये 2 पी एन जंक्शन डायोड यूज़ कर रहा है ना, ये पैसे वाला 2 डायोड यूज़ कर रहा है। और तुझे AC को DC में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर की फीलिंग दे रहा है ना। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है ना। तो रेक्टिफायर के बारे में बता रहा है और AC को DC में आराम से कन्वर्ट कर रहा है। ओके, और ये फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज़ किया था, 2 पी एन जंक्शन डायोड। तो आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। हो जाएगा, ईजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। ओके, हो जाएगा ना। अरे मुझे बताया तुझसे हो जाएगा, तो अच्छा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अब देख मैं 35 करता हूँ। 35 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक VH इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है और सिलिकॉन डायोड की दे रखी है, देख ले। VI इस सोन इन फिगर, आराम से देख ले। थोड़ी बैटरी डाउन हो चुकी है दोस्त, रुक जा यार थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। तो VH इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, एक सोन इन फिगर, कैलकुलेट करना। रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, करंट दे दिया 15 मिली एम्पेयर का, वोल्टेज दे दिया, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना है दोस्त, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले जो निकाल देंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई। ओके, तो डेल वी जो होगा 0.8 माइनस 0.7 अपॉन, क्योंकि डेल वी क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस और इसका डिफरेंस, तो 0.8 माइनस 0.7, एक तो ये हो गया ना 0.8 माइनस 0.7, और एक में ये डिफरेंस निकाल लिया आराम से। 10 माइनस 20 कर दे आराम से, या 20 माइनस 2 माइनस कर दे, मिली एम्पियर में है ना यार, ये 20 दे रखा है मेरे हिसाब से, तो आराम से 20 माइनस 10 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 माइनस 10 कर दे, क्योंकि एक लीनियर लाइन बनानी चाहिए, तो लीनियर लाइन थोड़ी इसमें फील आ रही है, तो ये डेल आई हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा, डेल आई ये हो जाएगा। ओके, ये मिली में दे रखा था 10⁻³ कर, ये वोल्ट में दे रखा था वोल्ट कर दे। तो यहाँ से तेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम के आसपास। देख दोबारा देख, तेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है तेरा, इसमें ये पॉइंट ले ले, कौन सा 2 पॉइंट ले ले, इसका ग्राफ बीच में डिफरेंस निकाल और इसके बीच में डिफरेंस निकाल, ठीक है। अब तेरे पॉइंट कौन कौन से है, 10 और 20, तो 20 और 10 माइनस कितने होते हैं, 10, ये तो होते हैं। और ये कितना हो गया, 0.8 माइनस 0.8 माइनस 0.7। ओके, 0.8 ये रहा, 0.7 ये रहा, तो आराम से डिफरेंस करके तेने निकाल लिया, ठीक है। अब तेरे को दे रखी है वोल्टेज, तेरे को -10 वोल्ट दे रखी है, वोल्टेज दो रखी है तेरे को -10 वोल्ट दे रखी है। VH इलेक्ट्रिसिटी निकालना, सिलिकॉन नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना। और तेरे पास जो वोल्टेज -10 हुआ है, वोल्टेज जब -10 होगी तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आएगी दोस्तों 1 मिली एम्पेयर होगी। देख, क्योंकि जब तेरे पास जो वोल्टेज हो रही है, ये देख वोल्टेज की वैल्यू जब तेरे -10 हो रही है ना, क्वेश्चन देख, -10 पर तेरे पास जो करंट आ रही है वो दोस्त 1 माइक्रो एम्पियर की आ रही है। -10 वोल्ट पर जो तेरे पास करंट आ रही है वो 1 माइक्रो एम्पियर की आ रही है। तो तेरे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आई। तो -10 माइनस 0 अपॉन -(-10) इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻7 ओम। तो आराम से इसको कर सकता, R इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई होता है। तो -10 माइनस 0 -1 माइनस 0 इंटू 10⁻⁻6 1 इंटू 10⁻7 ओम हो गया। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हो गया होगा तो तेरे से समझ में आराम से। जब तेरे को सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा था, -10 वोल्ट के लिए कहते हैं करंट निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया आराम से। 10 0 के बीच में, एक 0 और 10 के बीच में तेने आराम से डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ 0 लिया है रेफरेंस, यहाँ पर 0 लिया है रेफरेंस, और यहाँ पर तो कुछ भी ले सकता है। यदि तू चाहे तो इन दोनों का भी ले सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस और ये वाला, इससे तेरा ये फर्स्ट पार्ट हो जाता। ठीक है दोस्त, कुछ और डाउट हो तो बता देना, ठीक है।